नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, सभी चीज़ों पे विस्तार से चर्चा करेंगे। इनके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी लेंगे। पहले पूरे हाथ की अगर हम बात कर लें, हाथ अगर देखा जाए तो गुलाबी रंग या कह लिए साफ हाथ, अपने आप में सौभाग्य की निशानी। हाथ अगर देखा जाए चौड़ा है, ऐसे में भी कहा जाएगा हाथ चौड़ा है, कहीं ना कहीं धन के लिए और कहीं ना कहीं व्यवसाय के लिए अच्छा है। उंगलियों की अगर बात करते हैं, उंगलियां साधारणतः अगर कहें इस भाग से बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है और बहुत लंबी भी नहीं है, मिली जुली सी उंगली है। ऐसे में भी कहा जाएगा व्यक्ति धन तो आएगा, ठीक है, लेकिन उंगलियों की स्थितियां देखने के उपरांत ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं धन रुकेगा नहीं। एक बात, अब एक एक करके एक एक बिंदु पे मैं चीज़ों को बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं बुध की उंगली से। बुध की उंगली अगर देखी जाए इनकी, तो सूर्य की उंगली के लगभग तीसरे पर्व के ऊपर जा रही है। स्वतंत्र प्रवृत्ति, स्वतंत्र काम। ऐसे लोग किसी के अंदर काम नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए धन के लिए अच्छा है। सरकारी तंत्र से लाभ भी ऐसे लोगों को मिलता है। सरकारी तंत्र में कहीं ना कहीं फ़ायदा भी ऐसे लोगों को मिलता है। बुध का हिस्सा अगर देखें, पहले पोर पे कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है। कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो खड़ी हो रही हैं। खड़ी होने वाली रेखा अगर देखी जाए तो ये सबसे लंबी रेखा कहलाएगी, और कुछ रेखाएं छोटी छोटी सी और खड़ी हो रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को गले से संबंधित समस्या होगी, ठीक है, समय समय पे। एक बात ये भी कहा जाता है ऐसे लोगों को खून जनित बीमारी और ख़ासकर जो है मधुमेह का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खान पान का ध्यान रखना चाहिए, खान पान व्यवस्थित ढंग से करना चाहिए। इस हाथ में अगर देखा जाए, बुध की उंगली इस जगह से पतली होने का मतलब ये हिस्सा आपका जो है पतला हो रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कंफ्यूज होगा। ये कंफ्यूजन को दिखाता है। जब भी अगर कहा जाए इस जगह से उंगली थोड़ी मोड़ी सबकी होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर पूरी सीधी है बेहद अच्छा है। इस जगह पे अगर दब नहीं रही है, पूरी सीधी आ रही है, तो ये कहा जाता है बेहद अच्छा है। कम ही लोगों के हाथ में मिलती है। इस जगह से दबती है तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। ये कन्फ्यूजन्स को दिखाता है। निर्णय लेने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। कह देंगे कि ये काम करना है मुझे, या यहाँ फिर जाना, यहाँ पर मैं आपके साथ चलूँगा, और उसके बाद जो है जब चलने का समय जाऊँ कि ना जा पाऊँ, ये कन्फ्यूजन्स को दिखाता है। बात करते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए इनकी ठीक ठाक सी है। सूर्य की उंगली भी अगर देखा जाए ऊपर से पतली हो रही है। ये कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि पिता के सुखों में ये कमी करती है। पिता के स्वास्थ्य से संबंधित या उनके सुखों में ये कमी को दिखाता है। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, साढ़े साथी को लेके थोड़ा सा ऐसे लोगों को तनाव होता है। जैसे ढैया आपकी जो है अगले साल जुलाई से स्टार्ट हो रही है, और ढैया का मेन प्रभाव आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर पड़ेगा। ढैया का मेन प्रभाव आपके घर के ऊपर पड़ेगा। इस 2.5 सालों में आपका पैसा बहुत जाएगा। घर में कोई ना कोई स्वास्थ्य से संबंधित घटना होगी। इस हाथ में अगर कहें, ये दो रेखाएं, एक धनुषनुमा रेखा। इस हाथ में सूर्य की उंगली पे जब भी धनुषनुमा रेखा बने और रेखा बीच में चौड़ी हो, ऐसे लोगों को प्रतिष्ठा बहुत मिलती है, नाम बहुत होता है ऐसे लोगों का। जहां पर भी रहेंगे 4 लोग नाम लेने वाले मिलेंगे। अगर ऐसे लोग राजनेताओं से, सरकारी धन से, इससे भी लाभ कमाते हैं, ऐसा भी ये देखा गया है। सूर्य की उंगली अगर देखें ऊपर से गोल है, ये भी ठीक है। ये भी कहा जाएगा कहीं ना कहीं सूर्य से संबंधित काम, कपड़े का काम भी सूर्य का है जो आप करते हैं। इसके बाद अगर कहा जाए प्रॉपर्टी से संबंधित काम, ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी से बड़ा लाभ मिलता है, जमीन से संबंधित चीज़ों में बड़ा लाभ मिलता है, ये इसको भी दिखाता है। शनि की उंगली की अगर हम बात करें, शनि की उंगली जो है सीधी है। शनि की उंगली अगर देखी जाए तो ये पोर आपका जो है, यहाँ पर उंगलियां आपकी लगभग सारी जो है ऊपर से जाके अचानक ज़्यादा दब रही है, थोड़ा मोड़ा सबकी दबती है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति, ये जब भी ये स्थितियां होती हैं, व्यक्ति चाहेगा बहुत कि पैसा मैं रोक के या कंजूसी करके चलूं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि व्यक्ति का धन निकलता रहेगा। शनि का ये चौड़ा हिस्सा ये दिखाता है सभी प्रकार के भौतिक सुखों को दिखाता है। वाहन बड़ा अच्छा होता है ऐसे लोगों के पास,
या कह लीजिए वाहन का पूर्ण रूप से सुख मिलता है ऐसे लोगों को। लेकिन एक्सीडेंट को भी दिखाता है। ये रेखा बहुत चौड़ी चौड़ी सी हो रही है, ठीक है। गाड़ी आराम से चलाइए, अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा 2023-24 में ध्यान रखिएगा। शनि का ये हिस्सा अगर कहें, इस पे अगर देखा जाए कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है। शनि ये हिस्सा धन के लिए इत्यादि चीज़ों के लिए दिखाता है। अब बात करते हैं गुरु की उंगली की। गुरु की उंगली अगर कहा जाए सीधी है, गुरु की उंगली अगर कहा जाए शनि की इस पर्वत तक पहुंच रही है, ऐसे लोग धार्मिक होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए कुछ ना कुछ मंदिर से संबंधित या धर्म कर्म से संबंधित कार्य करते रहते हैं। अपने जीवन में ऐसे लोगों को मंदिर, कम से कम एक मंदिर जरूर बनाना चाहिए और वहां पर शिवलिंग या भोलेनाथ की स्थापना करनी चाहिए। जब भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी आप कर दीजिए, जब भी आपके अंदर जो है सामर्थ्य हो उस समय पे जो है एक मंदिर जरूर बनाइएगा या मंदिर में जो है धन दीजिएगा, सहयोग कर दीजिएगा कि 10 ईंटें मेरे नाम से भी रख दीजिए। लेकिन मूर्ति की स्थापना आप खुद ही कराइएगा। बजरंगबली या भोलेनाथ, बेहद फायदा मिलेगा आपको। इसका 2-3 कारण मैं आप लोग को बता देता हूं क्यों मैंने ऐसा कहा। एक चीज़, ये गुरु की उंगली काफ़ी लंबी दिखाई दे रही है। गुरु की उंगली पे अगर देखा जाए तो इनका ये पर्व जो है काफ़ी लंबा है। एक चीज़ बहुत अच्छी है, इनके हाथ में शुरुआती दौर में एक रेखा है और बहुत साफ और स्पष्ट है। इसे हम लोग कहते हैं रिंग ऑफ सोलोमन, ठीक है। ये एक तरीके की रिंग बन रही है और उंगली का लंबा भी हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए, ये रेखा इनकी इस बन रही है और विगत कुछ ही सालों में देखेंगे तो ये एक जौ का साइन इस जगह पे बन जाएगा और जिस दिन जौ का साइन बन जाएगा उस दिन जो है जीवन तेजी से भागेगा। एक बात, ये चीज़ों को देखने के उपरांत मैंने आपको ये उपाय बताया। ये पत्नी के सुखों में या कह लीजिए कि पत्नी के स्वास्थ्य में भी ये कमी को दिखाती हैं, ठीक है। ये रेखा अगर ऐसे खड़ी हो और उसके बाद जो है यहाँ पर एक धनुष टाइप की रेखा हो, स्वास्थ्य मतलब हो गया उनको हार्मोनल दिक्कतें इत्यादि चीज़ों को ये दिखाती है। हार्मोन से संबंधित समस्या उनको रहती होगी समय समय पे। वेट उट का विशेष ध्यान रखिएगा उनके। इस साथ में अगर कहा जाए संतान को लेके किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, संतान योग्य होगी। देवगुरु बृहस्पति का निचला हिस्सा ये बनना, संतान ऐसे लोगों की बड़ी योग्य होती हैं और काबिल होती हैं, ये इसको दिखाता है। पुत्र संतान का सुख मिलता है ऐसे लोगों को। गुरु के हिस्से पर अगर देखा जाए तो किसी प्रकार का कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है। इस पर मुझे देखूं तो एक रेखा आपकी जो है ये इस टाइप से खिंच रही है, जो ये दिखाती है एक ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल ऊपर जाके रेखाओं में बट रहा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉपर्टी लेगा या कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसका उसको किराया मिलेगा, ठीक है। ये किराए से संबंधित चीज़ों को दिखाती है और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की अपनी प्रॉपर्टी जरूर बनती है। ये ट्रायंगल नहीं, ये चतुर्भुज कहलाएगा। ट्रायंगल इस जगह पे बन रहा है, चतुर्भुज इस जगह पे बन रहा है और दोनों एक साथ है। ये कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति की प्रॉपर्टी जो है 2 होगी या 4 होगी, मतलब सम नंबर में प्रॉपर्टी होगी। ये इसको भी इंगित करता है, ये इसको भी दिखाता है। एक फोटो और मैं आपकी जो है पीछे से ले लेता हूं। इसमें कुछ स्पष्ट चीजें हैं, देखिए। अब यहां पर अगर इनका देखा जाए, जैसे मैंने उसमें देखा था ये ट्रायंगल, ये चतुर्भुज, ये दोनों ही जो है प्रॉपर्टी के लिए बेहद अच्छा है। प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद अच्छे संकेत देता है। ये अगर कहा जाए, ये रेखा अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा आकस्मिक धन लाभ को दिखाती है, अचानक से पैसे के मिलने को दिखाती है ये रेखा। बात करते हैं शनि के क्षेत्र की। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है। शनि के क्षेत्र पे अगर देखा जाए कुछ रेखाएं इस समय पे तनाव को दिखाती हैं। ये रेखाएं मौजूदा समय पे तनाव को दिखाती हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कुछ उपाय मैं बता दूंगा, उसको कर लीजिएगा, गाड़ी चल पड़ेगी, बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा 2023-24 का पीरियड, ठीक है, संभाल के चलिएगा, खासकर अगले साल अक्टूबर के बाद। और खासकर मैं उसमें भी कहूँगा कि इस समय पे शनि महाराज पे कुछ रेखाएं ऐसी बन रही हैं जो आपके स्थान से या जमीन से संबंधित कुछ काम कराएंगी। घर और परिवार में स्वास्थ्य के ऊपर धन का व्यय होगा, ये इसको दिखाती है।
बात करते हैं सूर्य के क्षेत्र की। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए तो एक रेखा आपकी ये आई और एक रेखा मिल गई, ये अपने आप में राजयोग होता है। ऐसे में कहा जाता है व्यक्ति धन से संपन्न होगा, एक बात। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है सरकारी तंत्र से लाभ मिलेगा। जमीन से संबंधित चीज़ को भी लाभ को ये दिखाती है। एक चीज़ और मैं कहूँगा कि घर से दूर जाके काम करना पड़ेगा, जहाँ पर भी पैदा हुए वहाँ से व्यक्ति जो है दूर हो जाएगा या दूर चला जाएगा, ये इसको भी दिखाती है। सूर्य के साथ में एक रेखा और कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि व्यक्ति जो है कम उम्र से काम करना शुरू कर दिया होगा, ठीक है, कम उम्र से काम करना शुरू कर दिया होगा और जीवन में अच्छी सफलता को ये इंगित करती है। अब बात करते हैं आपके गुरु के बुध के क्षेत्र की। देखिए बुध के क्षेत्र पे अगर देखा जाए रेखाएं छोटी छोटी सी अभी बन रही हैं, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा लेकिन धन खूब आएगा, व्यवसाय चलेगा और खूब चलेगा, मल्टीपल काम करेंगे। कपड़े से संबंधित काम, जमीन से संबंधित काम करना तय है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि ये दो काम आप करेंगे। इसमें एक चीज़ और मुझे दिखाई दे रहा है कि लिक्विड से संबंधित, पेट्रोलियम, पेट्रोल से संबंधित या पेट्रोल पंप, इससे संबंधित काम भी इसमें है, लेकिन अभी समय है। अब हम बात करते हैं आपके अंगूठे की। अंगूठा अगर देखा जाए ऊपर से कर्वनुमा पतला अंगूठा, ऐसे लोग अगर कहा जाए मन के साफ होते हैं लेकिन एक जिद्दी स्वभाव के होते हैं। गुस्सा बहुत आता है ऐसे लोगों को, लेकिन बोलने का ढंग बड़ा अच्छा होता है। गुस्सा आने के बाद भी जो है अपने ऊपर कमांड कर ले जाते हैं और बोलने के कारण अपनी चीज़ों को बना ले जाते हैं। इस अंगूठे में अगर देखा जाए तो मुझे ये दो रेखाएं आपकी दिख रही हैं, ये धन के लिए, कर्म के लिए, व्यवसाय के लिए, जीवन साथी के लिए और गृहस्थ जीवन में सुख के लिए अगर कहा जाए बेहद अच्छा, जिसे कहा जाता है बेहद अच्छा। इस हाथ में अगर कहा जाए ये रेखाएं, एक रेखा ये पत्नी के स्वास्थ्य में कमी को दिखाती है, पत्नी के स्वास्थ्य में से संबंधित समस्या को दिखाती है। इस रेखा की अगर बात करें तो कर्ज चढ़ेगा, कर्ज उतर जाएगा, ये इसको दिखाती है। इस रेखा की अगर बात करें तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति अगर अकेले काम करे ज़्यादा अच्छा है, पार्टनरशिप में काम करना बहुत उचित नहीं है। लेकिन ऐसे लोग बड़े कहते नहीं कि निडर छवि के होते हैं, ऐसे लोग बड़े साहसी होते हैं, ये इसको दिखाते हैं। किसके कहाँ से पैसा निकाल लेना है, कैसे निकालना है, अगर पैसा फंसा इन लोग को पता होता है। अब बात करते हैं आपकी शुक्र की रेखा या जीवन रेखा की। शुक्र की रेखा अगर देखी जाए तो यहाँ से आपकी मस्तिष्क रेखा से इस जगह से जुड़ रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि जातक के जीवन में कहीं ना कहीं धन को लेके बेहद अच्छे संकेत हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये ज़मीन से लाभ है, ये सब ज़मीन से लाभ है, ये कहीं ना कहीं आपके धन से संबंधित चीज़ों में लाभ है। आपको कुछ ऐसी प्रॉपर्टी मिलेगी या कुछ ऐसी प्रॉपर्टी खरीदेंगे जो एकाएक रेट जिसका बढ़ जाएगा, उस प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। शुक्र के क्षेत्र पे अगर कहा जाए खड़ी खड़ी सी रेखाएं अच्छी हैं, गाढ़ी रेखाएं हैं और पट पट रेखाएं हल्की हैं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति कर्ज इत्यादि चीज़ें लेगा, उतर जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं होंगी। पहले तो ऐसे लोग कर्ज लेने से डरते हैं, बचते हैं, लेकिन आज के जीवन में कर्ज तो कुछ भी ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं। इस हाथ में अगर देखा जाए मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा जब इस पर्वत को छू जाए ऐसे लोग जीवन में खूब सफलता पाते हैं। मस्तिष्क रेखा जब इस पर्वत को छू जाए ऐसे लोग कहीं ना कहीं मूड स्विंग होता है, दिमाग जो है कहीं ना कहीं स्विंग, कहते नहीं है कि एकाग्रचित वाली बात रहती है या अकेलेपन वाली बात रहती है। बहुत कम ही मित्र बनाएंगे, लेकिन जितने बनाएंगे उसमें जो है वो ढूंढेंगे कि सॉलिड होना चाहिए, ये इसको भी दिखाती है। ये रेखा जब लंबी हो जाती है ऐसे लोगों का कम से कम जीवन में 2 बार एक्सीडेंट होता है, ये इसको भी दिखाती है। और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट 2 बार हो जाए, 1 बार हो जाए, तबीयत बेहद ज़्यादा खराब हो जाए, जिसे कहा जाता है कि बच गए बस वाली स्थितियां भी अगर कहा जाए, आप लगाइएगा, लोगों के हाथ पे लगाइएगा, देखिएगा जिनके हाथ में है उनकी तबीयत, कहते नहीं है कि मरते मरते बच गए, वाली स्थितियां ये पैदा करता है। लेकिन काम के लिए, पैसे के लिए अच्छा है, ये अच्छा संकेत देता है। शिक्षा के लिए अच्छा है, पढ़ाई से संबंधित चीज़ों में के लिए अच्छा कहलाता है ये। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा जीवन में सभी प्रकार के सुख ये हृदय रेखा देगी। एक अपने आप में राजयोग है, शनि के बीचों बीच में हृदय रेखा उतर रही है, कहीं ना कहीं ये दिखाती है धन के लिए, कर्म के लिए, जीवन में सफलता के योग बनाती है।
भाग्य रेखा अगर देखी जाए, भाग्य रेखा आपकी जो है स्पष्ट साफ दिखाई दे रही है। भाग्य रेखा में किसी प्रकार का कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है। भाग्य रेखा अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा कि इस समय पे आपका लगभग 1984 का जन्म है, दिसंबर 1984 का। लगभग मेरे हिसाब से आपकी उम्र जो हो रही है 36 के आसपास की उम्र है आपकी। 42 साल लिख लीजिए कि 42 साल की उम्र से जीवन इतनी तेज भागेगा जिसकी आप कल्पना नहीं करेंगे। जीवन में धन खूब कमाएंगे, धन से संबंधित चिंता इसमें नहीं है। इसमें अगर देखा जाए एक मछली का साइन बन रहा है, ये कहा जाएगा कि अचानक धन लाभ, अचानक से व्यक्ति को धन की स्थितियों में प्रबल संयोग, विदेश से संबंधित यात्रा, विदेश जाने के संयोग, ऐसे लोगों को ऑनलाइन या इससे संबंधित काम भी करना चाहिए। ये अगर कहा जाए ऐसे लोगों को पूर्वाभास हो जाता है, पहले से अपनी क्या होने वाला है, ये कुछ इंडिकेशन ऐसे लोगों को मिल जाती है जब भी यहाँ पर मछली का साइन बनता है। ऐसे लोगों को पहले से आभास हो जाता है चीज़ों का। अब आपके प्रश्न ले लेते हैं एक एक करके। पहला प्रश्न आपने पूछा है, मैं कपड़े का बिजनेस करता हूँ, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। देखिए, कपड़े से संबंधित काम आप करते रहिए, उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उनको करिएगा। परिवार, कपड़े से संबंधित काम ये है, 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 कपड़े से संबंधित काम ये है। ये हिस्से आपके अच्छे हैं, यहाँ से कपड़े से संबंधित कामों को देखा जाता है, तो इस चीज़ के लिए चिंता मत करिए, कपड़े का काम आपके लिए अच्छा है। परिवार में बहुत समस्या चल रही हैं, बिल्कुल समस्या होंगी और अगले साल और बढ़ेंगी समस्याएं। मैं इसका भी उपाय आपको जो है लिख के भिजवा दूंगा, उसको कर लीजिएगा। कर्ज बहुत है, देखिए कर्ज तो चढ़ेगा लेकिन उतर जाएगा, ठीक है। कर्ज चढ़ेगा उतर जाएगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए। कर्ज एक समय जो है पूरी तरीके से उतर जाएगा, लेकिन कर्ज परेशान जरूर करेगा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था इस रेखा को देख के कि कर्ज आपका चढ़ेगा उतर जाएगा, ठीक है, बहुत चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन समय अगर देखा जाए तो कर्ज उतारेंगे ऐसा कुछ नहीं है। 2023-24 का पीरियड कर्ज उतारेंगे, लेकिन इस पीरियड में कर्ज को लेके बेहद परेशान होंगे। ये पीरियड परेशान करने वाला होगा कर्ज से संबंधित चीज़ों में। पैसा नहीं आ रहा है, कर्ज बहुत है, पैसा नहीं आ रहा है, व्यापार कैसे बढ़े? मैं कुछ उपाय आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा। पहली चीज़, ये आपने जो गोमेद पहना है इसको निकाल दीजिए, गोमेद आपके लिए नहीं है। दूसरा, आपने रत्न पहना है पन्ना, मूंगा पहने लइए, गोमेद निकाल दीजिए। इसमें एक अच्छी क्वालिटी का मोती पहनिए, अच्छे से अच्छा मोती पहनिएगा, अपने वजन से 2 रत्ती ज़्यादा, चांदी में सोमवार को सुबह। कोई रत्न अगर आपको और पहनना है तो इसमें पुखराज पहन सकते हैं अगर इच्छा है तो। पुखराज अगर कहा जाए, लगभग पुखराज पहन लीजिए, फ़ायदा करेगा आपको। लगभग अगर कहा जाए आपके वजन के बराबर मतलब अगर 70 किलो वजन है तो 7 रत्ती का, 60 किलो वजन है तो 6 रत्ती का पुखराज सोने में गुरुवार को सुबह इस उंगली में इस जगह पे धारण कर लीजिएगा। इसके अलावा भी कुछ उपाय मैं भेज दे रहा हूँ तत्काल क्षमा शांति के लिए, वो उपाय कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।